आज मैं आपके सामने 5 चीज़ें बताने वाला हूँ और 5 चीज़ों में से जो 5वीं चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 4 चीज़ों से भी 5वीं चीज़ बनी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमेशा जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 2 टाइप का व्यवहार आपको समझना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ठोकर खा के सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की ठोकरों से सीख जाते हैं और जो दूसरों की ठोकरों से सीखते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हमेशा क्या है कि दूसरों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियाँ करी हम ना करें और हम लाइफ में थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचे, राइट। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा 5 पॉइंट और अगर ये 5 पॉइंट मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता होते 20 साल की एज में तो आज मैं आपके सामने जिस ग्रोथ से सामने हो सकता है उससे डबल ग्रोथ होती मेरी। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना, अब होता क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में जल्दी उठने का एक रीज़न होना चाहिए, राइट, है ना। आपने मान लिया कि आपने रात को प्लान बना लिया कि यार मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, क्लियर है, 6 बजे उठ गए, अब आप करो क्या, है ना। तो आपके लिए उस प्लान होना चाहिए मॉर्निंग में कि यार मैं सुबह 6 बजे उठ के ये काम करूंगा, राइट। तो हमेशा जैसे कि आपने सुबह घूमने चले गए या फ्रेंड से डिस्कस कर लिया या फिर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया या फिर जिम चले गए, योगा चले गए, जो भी आपके प्लान है, बट देयर शुड बी अ प्लान, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे गाड़ी में चलाने के लिए कहीं ना कहीं फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको दौड़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सोर्स का काम करता है और वो कहीं ना कहीं आपको दौड़ाता है, राइट। तो वो आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेना है, या तो अच्छे फ्रेंड्स बनाइए या ऐसे घर में मेंबर हो जिनसे आप बात करके मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनसे बात करिए, है ना। या फिर मोटिवेशन वीडियो, जैसे मैं जॉश टॉक के वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती रहती है, राइट। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं डेली जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ या कॉलेज से घर आता हूँ या जब भी मैं कहीं ड्राइव करता रहता हूँ तो वहाँ मेरे वीडियो चलते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करेंगे टू डू लिस्ट। जो मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में उठते ही मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ या एक दिन पहले आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि कल करने क्या वाले हैं, है ना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है कि काम तो बहुत सारे होते हैं पर हमारे दिमाग में आता नहीं है ना। फिर जब हम सोते हैं या हम अगले दिन में अरे यार ये काम थे सब रह गए, पढ़ाई करना है। जैसे मैं अनअकैडमी पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, तो मैं बोलता हूँ यार कि तुम टाइम पे रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि बच्चा 1.5 से 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद जब खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, स्टूडेंट रिवीजन एंड रिकॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, हमेशा एक आदत बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना के सुबह सुबह 1.5 घंटा से 1 घंटा आपको रिवीजन और रिकॉलिंग करना चाहिए, राइट। अगर आप रिवीजन एंड रिकॉलिंग 1 से 1.5 घंटा करते हैं तो आपके कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। तो हमेशा टू डू लिस्ट में इसको भी आप शामिल करिए और जो भी पेंडिंग काम है उसकी एक लिस्ट बना के रखिए और प्रायोरिटी पे उसको निपटाने की कोशिश करिए, राइट। सो इन गुड फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला अच्छे दोस्तों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 5 फ्रेंड्स है और 5 फ्रेंड्स में 4 फ्रेंड्स ऐसा है जो जीवन में मोटिवेटेड है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं 100% कहना चाहता हूँ कि आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। ऐसा नहीं कि जो आपको अंडर एस्टिमेट करे, आपकी मजाक उड़ाए, आपको डीमोरलाइज करे, ऐसे फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आपको हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। नेगेटिव कमेंट्स में कुछ ऐसे जो होते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं तो वो मैं देखता हूं, पर ऐसे कमेंट्स जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने के लिए होते हैं या आपको डीमोटिवेट करने के लिए होते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं। इवन मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूं, या कॉल भी आते हैं, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूं। मेरा एक है कि ऐसे लोग जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं या जो मुझे डीमोरलाइज करते हैं, ऐसे लोगों से मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ या उनको मैं अपने मोबाइल में ही ब्लॉक कर देता हूँ ताकि मैं उनसे बात ही नहीं करूँ, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें लास्ट में बताना चाहूँगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म और योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी एक आदत थी, है ना, क्योंकि हमारे घर के पास एक मंदिर हुआ करता था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था तो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग राहों पर मंदिर होता था। वहाँ पे जैसे मंगलवार को सुंदरकांड हो रहा है, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ हो रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके 1 घंटा बैठा करता था। और मुझे बड़ा म्यूज़िक का बड़ा शौक है तो उसका मैं कहीं ना कहीं आनंद लेता था। और ये चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, ये जो भी आपका इंटरेस्ट का है, कहीं ना कहीं आपको 1 घंटा या आधा घंटा वीक में देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा। प्लस होता क्या है कि जीवन में आप कितने आगे बढ़ जाओ पर जो पीस है ना वो इन सब चीज़ों से मिलेगी, राइट, है ना। हमें दौड़ना है पर कहीं ना कहीं हमें आराम भी लेना है और आराम ऐसी जगह लेना है जो हमें सुकून दे, क्लियर है। तो और दूसरों के लिए भी कुछ करने का मन में भाव जरूर रखिए, क्योंकि जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको मन में किसी प्रेरणा देती है कि यार हमें ठीक है पैसा कमाना है पर हमें पैसा किसी न किसी को वापस रिटर्न करना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। जैसे आज यूट्यूब का मेरा आइडिया है या मैं बुक लिख रहा हूँ, तो ठीक है, अब आप बच्चे बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे तो आप पैसा कमा रहे हो। अरे भाई, पैसा इतना नहीं कमाया जाता है, क्लियर है। जो कंटेंट बना के हम लोग मेहनत करते हैं ना, वो
उसके रेस्पेक्ट में हमें इतना पैसा नहीं मिलता है जो आप सोच रहे हो, राइट। तो ये भी मेरी वही था कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की या बीएससी वाले बच्चों की प्रॉब्लम को देखता था कि यार उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनको कोचिंग जानी पड़ रही है, उनको अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया और मेरे वीडियोस के अंदर कहीं भी आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि मैंने कहीं कंटेंट में क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया, राइट। पूरी 100% मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ और कंटेंट के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो यही सब बातें मुझे आपके सामने करनी थी कि इन 5 पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए जो मैंने आपके सामने बताया कि सुबह जल्दी उठना है, अच्छे फ्रेंड्स बनाना है, मोटिवेशन वीडियो देखना है, मेडिटेशन, योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो हमने उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे हमने सीखा और फिर इन सब चीज़ों को करा तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। अगर हमें थोड़ा पहले पता था तो हो सकता है कि इतने स्ट्रगल हमें नहीं करने पड़ते। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल्स हमने किए हैं वो आप कम से कम करें। और होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो होता है जो बिल्कुल सिंपल होता है और दूसरा रास्ता ऐसा हो जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से वहाँ पहुँचे पर हम गाइड करेंगे एक सीधा रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं, तो उस रास्ते से आप पहुँच जाइए वहाँ पर। जो हमने गलतियाँ करी वो आप मत करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और बने रहिए इस टाइप की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ चेंज कर पाए। और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ही है, पर साथ साथ में जो मोटिवेशंस की ज़रूरत हमें कहीं पड़ती है, तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो स्टॉक की वीडियोज़ है, अलग अलग वीडियोज़ है, ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आपके लिए एक सोर्स का काम करते हैं। तो मेरा वीडियोज़ भी ऐसा ही है कि जो आपके लिए एक सोर्स का काम करता है। तो मैं टाइम टाइम पे ये काम करता रहूँगा और बना रहूँगा आपके साथ, ठीक है। लास्ट में मेरी वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। और मुझे बताइए कि अब आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले इस साल के अंदर, और क्या क्या आप मैंने जो 5 पॉइंट बताया उसमें कौन कौन से आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने जीवन में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।